हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर कामनी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम होम्योपैथी की बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन ब्रायनिया एल्बा के बारे में बात करने वाले हैं। ब्रायनिया एल्बा को किस किस तरीके के सिम्टम में यूज किया जाता है, कौन कौन सी ऐसी डिजीज होती है जिसमें ब्रायनिया एल्बा का यूज किया जाता है। तो आज हम डिटेल में ब्रायनिया एल्बा को समझेंगे, जानेंगे कि किस तरीके के पेशेंट को ब्रायनिया एल्बा की मेडिसिन दी जाती है। तो बने रहे मेरे साथ इस वीडियो में, इसे पूरा देखिए, ये बहुत इन्फॉर्मेटिव है आपके लिए। और अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस बनाती रहती हूँ। ब्रायनिया एल्बा एक प्लांट किंगडम की मेडिसिन है। ये एक तरीके के पौधे से इस मेडिसिन को तैयार किया जाता है। ये यूरोप तरफ इसका पौधा पाया जाता है। ये इस मेडिसिन का यूज बॉडी में सबसे ज्यादा आपके फाइब्रस टिश्यूज में, आपके लंग्स में, लीवर में और ब्रेन में बहुत ज्यादा होता है। इसके अलावा जॉइंट्स में भी इस मेडिसिन का बहुत ज्यादा असर होता है। ये मेडिसिन ज्यादातर उन लोगों पे ज्यादा असर करती है जो बहुत ज्यादा मोटे नहीं होते या बहुत ज्यादा दुबले भी नहीं होते, जिनका कलर थोड़ा सा डार्क होता है और बहुत ज्यादा चिड़चिड़े होते हैं। बहुत जल्दी उनको गुस्सा आ जाता है, छोटी छोटी बातों पे ही उनको बहुत तेज गुस्सा आने लगता है। ऐसे लोगों पे इस मेडिसिन का ज्यादा अच्छा असर होता है। ऐसे तो अगर सिम्टम मैच कर रहे हैं तो वो किसी पे भी इस मेडिसिन का असर हो सकता है, लेकिन ऐसे लोगों पे इस मेडिसिन का असर ज्यादा होता है। चलिए जानते हैं कौन कौन सी ऐसी डिजीज होती हैं जिसमें ब्रायनिया एल्बा का यूज सबसे ज्यादा किया जाता है। सबसे पहले डिजीज है आपके जो आपको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है, चाहे वो किसी भी तरीके का अर्थराइटिस हो। आपके जो जॉइंट्स होते हैं, खासकर आपके जो लार्ज जॉइंट होते हैं, जैसे आपके गर्दन का जो जॉइंट होता है, आपको सर्वाइकल की अगर आपको दिक्कत है, उस केस में ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा आपकी कमर में अगर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, आपके घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तो आपको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, आपको दर्द बहुत ज्यादा रहता है, और ये जो दर्द होता है ये सुई गड़ने जैसा दर्द होता है, बहुत तेज दर्द होता है और मूवमेंट करने से ये दर्द बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है ब्रायनिया एल्बा का। चाहे वो कोई भी डिजीज हो, किसी भी तरीके की, किसी भी ऑर्गन में, किसी भी प्रॉब्लम में, अगर ये सिम्टम है कि आपको मूवमेंट करने से या आपको चलने फिरने से, उठने बैठने से अगर आपकी परेशानी बढ़ती है, उस केस में आप ब्रायनिया एल्बा देंगे तो आपको बहुत अच्छा आराम मिल जाएगा। एक्यूट कंडीशन यानी जैसे अभी अभी आपको परेशानी 4 दिन 5 दिन पहले ही शुरू हुई है परेशानी आपकी, उस केस में आप ब्रायनिया एल्बा की 30 पोटेंसी को दे सकते हैं। बहुत फ्रिक्वेंटली 2-2 घंटे में आप दे सकते हैं अगर आपकी परेशानी बढ़ी हुई है तो। और जब आपकी परेशानी, आपकी सिम्टम कम हो जाए तो आप इसे सुबह दोपहर शाम कर सकते हैं। कोशिश करें कि आप हमेशा लो पोटेंसी में ही मेडिसिन को शुरू करें अगर आप सेल्फ ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो। अदरवाइज आपकी परेशानी है तो आप अपने डॉक्टर को दिखा के जो भी पोटेंसी आपको बताते हैं आप वो पोटेंसी का यूज कर सकते हैं। और अगर आपको क्रॉनिक कंडीशन है, क्रॉनिक मतलब आपको बहुत लंबे समय से ये परेशानी आ रही है, जैसे आपके जोड़ों में दर्द या आपकी कमर में, या आपको सर्वाइकल की दिक्कत है, आपको बहुत 3-4 साल हो गए आप इस परेशानी से जूझ रहे हैं, उस कंडीशन में आप हाई पोटेंसी का भी यूज कर सकते हैं अगर आपको सारे सिम्टम मैच करते हैं तो। हाई पोटेंसी को जो मेडिसिन होती है हाई पोटेंसी की, उसको जल्दी नहीं दिया जाता। उसको अगर आप 1 ml में दे रहे हैं तो आप हफ्ते में सिर्फ एक बार एक डोज लें, और अगर आप 200 पोटेंसी में ले रहे हैं तो आप सुबह शाम ले सकते हैं। और इस मेडिसिन को कम से कम 2 हफ्ते से लेके 1 महीने तक आप इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। अगर आपको क्रॉनिक कंडीशन है तो एक्यूट कंडीशन में आप 1 हफ्ते तक दवाइयां लेके उसके बाद आप उसको बंद कर सकते हैं। अर्थराइटिस के अलावा अगर आपको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद भी अगर आपको दर्द रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है, या आपके सिर में दर्द रहता है, गर्दन में, हाथों में, या कहीं पे भी, चाहे वो हड्डियों का दर्द हो या मसल पेन हो, किसी भी तरीके का दर्द, अगर सुई गड़ने जैसा दर्द है, आपको मूवमेंट करने में दिक्कत होती है, चलने फिरने से आपकी परेशानी, आपके दर्द बढ़ते हैं, उस कंडीशन में भी आप ब्रायनिया एल्बा को ले सकते हैं। तीसरा, अगर आपको फीवर है, चाहे वो किसी भी रीजन की वजह से हो, चाहे वो आपको सर्दी जुकाम हो, आपको निमोनिया हो, आपको खांसी आ रही हो, या आपको जैसे मैंने आपको बताया कि अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो, जॉइंट पेन हो बहुत ज्यादा, या टाइफाइड की वजह से हो, या इन्फ्लुएंजा हो, किसी भी वजह से अगर आपको फीवर बहुत ज्यादा है, और फीवर की कंडीशन में भी आपको अंदर से बहुत तेज फीवर है, हाई ग्रेड फीवर है, लेकिन बाहर से आपके हाथ पैर ठंडे हैं
उस कंडीशन में आप ब्रायनिया एल्बा को ले सकते हैं। फीवर की कंडीशन में आपका पूरा मुंह सूखा रहेगा, आपका पूरा ओंठ सूखा रहेगा, गला सूखा रहेगा, बहुत ज्यादा सूखापन और बहुत ज्यादा जलन बहुत हाथों पैरों में रहती है, आपको बहुत ज्यादा प्यास लगती है। प्यास आपको कैसी रहती है, इस ब्रायनिया एल्बा की प्यास जो होती है वो आपको बहुत देर में आपको प्यास लगती है और बहुत लार्ज क्वांटिटी में। जैसे आपने एक बार पानी पिया तो बहुत ज्यादा आपने पानी पी लिया, उसके बाद बीच में बहुत ज्यादा गैप रहेगा, बहुत लंबे समय का गैप रहेगा, उसके बाद आप फिर से जब भी आप पानी लेंगे तो बहुत लार्ज क्वांटिटी में पानी पिएंगे बहुत गैप के बाद, और ठंडा पानी आप पिएंगे, ठंडी चीजें खाना पसंद करेंगे, ठंडा पानी पीना पसंद करेंगे। उस कंडीशन में अगर ये सिम्टम है, साथ में आपके सिर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, सिर में ऐसा दर्द होता है जैसे जब भी आप बैठे हैं, आप उठ के खड़े होते हैं तो आपको अचानक से चक्कर आ जाता है, आपके सिर में बहुत तेज दर्द होता है। वो दर्द चाहे फीवर की वजह से हो, आपके सर्वाइकल की वजह से हो, या किसी भी रीजन से हो, और खासकर आपके दाहिने साइड में अगर बहुत ज्यादा सिर में दर्द हो रहा है, परेशानी है, और हिलने डुलने से आपकी परेशानी बढ़ती है। मैंने जैसा कि आपको बताया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है ब्रायनिया एल्बा का। चाहे कोई भी डिजीज हो, किसी भी तरीके की परेशानी हो, अगर वो मूवमेंट करने से परेशानी बढ़ती है, उस केस में आप ब्रायनिया एल्बा दे सकते हैं। बहुत अच्छा काम करती है ब्रायनिया एल्बा। तो सिर के दर्द में जैसे कि मैंने बताया कि उठने से आपको एक जैसे चक्कर सा आने लगेगा, आप एकदम शांत लेटना पसंद करेंगे, और जो दर्द होता है वो जिस तरफ होता है, अगर आपके राइट साइड में दर्द हो रहा है तो आप राइट साइड में उस जगह को दबा के रखना चाहेंगे, या जिस भी जगह में है आप उसको दबा के सोने की कोशिश करेंगे, लेटने की कोशिश करेंगे, और एकदम शांत लेटे रहेंगे। बिल्कुल हिलना डुलना पसंद नहीं होता है, पूरा मुंह आपका सूखा रहता है, आपका गला सूखा रहता है। उस कंडीशन में आप ब्रायनिया एल्बा देंगे तो आपको बहुत फायदा करेगा। चौथा कंडीशन है आपकी टाइफाइड में ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है, क्योंकि टाइफाइड में भी आपका जो परेशानी है वो मूवमेंट करने से बढ़ती है। आपके पेट में और आपके हाथ पैर में जलन बहुत ज्यादा रहती है, आपके सिर में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, दर्द भी सुई चुभने जैसा दर्द बहुत ज्यादा होता है, और पेट की कई गड़बड़ियों में भी मेडिसिन का यूज किया जाता है। जैसे जब भी टाइफाइड होता है उस कंडीशन में, या टाइफाइड नहीं भी है, अगर आपका स्टूल बहुत ज्यादा हार्ड है, बहुत ज्यादा सूखा है, और बहुत लार्ज क्वांटिटी में आपका स्टूल निकलता है, फिर भी सूखा है, बहुत ज्यादा हार्ड है, और लार्ज क्वांटिटी में अगर आपका स्टूल निकलता है, उस कंडीशन में फिर आप ब्रायनिया एल्बा का यूज कर सकते हैं। लीवर में अगर आपके दर्द हो रहा है, सुई गड़ने जैसा बहुत ज्यादा दर्द होता है, आपके पेट के ऊपरी भाग में बहुत तेज दर्द होता है, सुई गड़ने जैसा, और आपको जब भी आप स्टूल पास करते हो वो ईंट के जो बुरादा होता है उस तरीके का आपको अगर स्टूल पास हो रहा है, आपके लीवर की जगह पे यानी पेट के ऊपरी भाग में आपको सुई गड़ने जैसा दर्द महसूस होता है, स्टूल आपका बहुत हार्ड रहता है, प्यास आपकी जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत देर में पानी पीने की इच्छा होती है, लेकिन बहुत ठंडा पानी पीने की इच्छा होती है, और लार्ज क्वांटिटी में पानी पीने की जो इच्छा होती है, उस कंडीशन में आप ब्रायनिया एल्बा का यूज कर सकते हैं। सूखी खांसी, उसमें भी इस मेडिसिन का बहुत अच्छा यूज होता है। अगर आपको सूखी खांसी आ रही है, आपका पूरा ओंठ सूखा हुआ है, मुंह सूखा, गला पूरा सूखा हुआ है, आपके लंग्स में सूखापन लगता है, और जब भी आप गर्म चीजें खाते पीते हैं या गर्म जगह पे जाते हैं अचानक से, या गर्म बिस्तर पे जाते हैं, तो आपकी परेशानी बढ़ जाती है, आपकी खांसी और ज्यादा बढ़ जाती है। उस कंडीशन में भी आप इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। सर्दी अगर आपको हो गई है और होते ही सर्दी आपकी सूख गई है, आपका जो बलगम है बहुत ज्यादा गाढ़ा हो गया है, एकदम पीला गाढ़ा जो बलगम है वो हो गया है, और फिर आपको धीरे धीरे खांसी भी आने लगी है, आपके सिर में बहुत ज्यादा दर्द रहता है क्योंकि आपके जुकाम जो है बिल्कुल सूख जाता है, तो आपको हेडेक बहुत ज्यादा हो जाता है, और खासकर राइट साइड के जो पार्ट में आपकी परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, उस केस में भी आप ब्रायनिया एल्बा का यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिलीफ देती है। कॉन्स्टिपेशन के केस में भी ब्रायनिया एल्बा का यूज किया जाता है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, आपका जो स्टूल है बहुत हार्ड रहता है और लार्ज क्वांटिटी में निकलता है, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम होता है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन की और भी कई सारी मेडिसिन होती हैं, लेकिन किस तरीके का कॉन्स्टिपेशन है ये
डिपेंड करता है कि कौन सी मेडिसिन देनी चाहिए। तो जो ब्राइनिया एल्बा है उसमें अगर आपका कॉन्स्टिपेशन है तो आपको बहुत हार्ड, सूखा हुआ सा और ईंट के बुरादे जैसा स्टूल निकलेगा, और खासकर जो उसकी क्वांटिटी होती है स्टूल की वो बहुत ज्यादा होती है। तो उस केस में आप ब्राइनिया एल्बा का यूज कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छा आराम मिल जाएगा। इसके अलावा भी कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, कई सारी डिजीज होती हैं जिसमें ब्राइनिया एल्बा का यूज किया जाता है। अगर ब्राइनिया एल्बा के जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स जैसा कि मैंने आपको बताया है वो सारे सिम्टम अगर मैच कर रहे हैं तो किसी भी तरीके की डिजीज है, अगर सिम्टम के बेस पे, क्योंकि होम्योपैथिक सिम्टम बेस ट्रीटमेंट करती है, तो जो ब्राइनिया एल्बा के जो मेन सिम्टम होते हैं वो होता है सूखापन, बहुत ज्यादा सूखापन होता है। आपके ऊंट, आपका गला, आपके हाथ पैर, हर जगह रूखापन बहुत ज्यादा रहता है। प्यास इसका दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है कि प्यास जो है, आपकी पानी जो आप पीते हैं वो गैप करके, बहुत लंबे गैप के बाद पीते हैं और ठंडा पानी पीते हैं और बहुत लार्ज क्वांटिटी में आप पानी पी जाते हैं। तो ये इसका दूसरा कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होता है। तीसरा, आपको आपके सिर में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, चक्कर जैसा आता है, जब भी आप उठ के बैठते हो तो ऐसा लगता है कि पूरा सिर घूम गया हो, ऐसी कंडीशन होती है। और बहुत ज्यादा मूवमेंट करने से या हिलने डुलने से, किसी भी तरीके का मूवमेंट, तो चाहे आप बैठे हैं तो आप उठ रहे हैं या चल फिर रहे हैं या हिलने डुलने से भी आपकी परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, आपके जो सिम्टम है बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम होते हैं। अगर ये सिम्टम किसी भी डिजीज में है अगर आपको, और खासकर आपके राइट साइड के बॉडी के राइट साइड के पार्ट में आपको परेशानी हो रही है तो आप ब्राइनिया एल्बा का यूज कर सकते हैं। अगर आप सेल्फ ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो आप 30 पोटेंसी का यूज करें, हायर पोटेंसी का आप यूज ना करें, क्योंकि 30 पोटेंसी आप जल्दी जल्दी फ्रिक्वेंटली यूज कर सकते हैं अगर आपके सिम्टम बढ़े हुए हैं तो, और जब आपके सिम्टम कम हो जाए तो आप इसको सुबह दोपहर शाम कर सकते हैं। हायर पोटेंसी का यूज तब किया जाता है जब एकदम कंफर्म हो जाए कि हाँ ये ब्राइनिया एल्बा का ही केस है, और आप हायर पोटेंसी एक डॉक्टर को बिना दिखाए आप बिल्कुल भी ना लें, ये आपके लिए फिर हार्मफुल हो सकता है। इसका एग्रावेशन जो होता है वो मूवमेंट करने से होता है, हिलने डुलने से होता है, गर्म जगह पे जाने से होता है, गर्मी बढ़ने से होता है, गर्म चीजों को खाने पीने से ये बीमारी और ये परेशानी, इसके सिम्टम बढ़ते हैं। सिम्टम कम कैसे होते हैं? आपके आराम करने से। आप अगर आराम बहुत ज्यादा कर रहे हो, बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर रहे हो, ठंडी जगह पे रह रहे हो, ठंडा खाना या ठंडा पानी पी रहे हो, रेस्ट कर रहे हो, सो रहे हो, इनसे आपकी परेशानी कम हो जाती है। इस मेडिसिन के साथ आप रस्टॉक्स, एंटीमटार्ट, पल्सेटिला और नक्स वोमिका का भी यूज कर सकते हैं। इस मेडिसिन को एक्यूट कंडीशन में आप 6 से 7 दिनों तक और क्रॉनिक कंडीशन में आप इसको 15 से 20 दिनों तक इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। पोटेंसी इसकी 30 पोटेंसी का भी यूज किया जा सकता है, 200 पोटेंसी का भी यूज किया जाता है और हायर पोटेंसी का भी यूज किया जाता है। लेकिन मैंने जैसा कि आपको बताया कि सिम्टम के अकॉर्डिंग ही पोटेंसी भी डिसाइड की जाती है। अगर आप सेल्फ ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो आप 30 पोटेंसी का ही यूज करें। अगर सारे सिम्टम मैच करते हैं जो मैंने आपको बताए हैं, इसके जितने भी कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स हैं, अगर वो सारे मैच करते हैं तो ही आप हायर पोटेंसी का यूज करें। और हायर पोटेंसी की जो मेडिसिन होती है वो जैसे 1 mg की मेडिसिन होती है, इसको हफ्ते में सिर्फ एक ही बार लेना चाहिए। 200 जो पोटेंसी होती है आप इसको सुबह शाम ले सकते हो, क्रॉनिक मतलब अगर बहुत ज्यादा सिम्टम बढ़े हुए हैं तो ये जैसा भी आप अपने डॉक्टर को दिखा दें, जिस तरीके से भी वो आपको बताते हैं उस तरीके से आप अपनी मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। अगर फीवर आपको बहुत हाई ग्रेड फीवर है, उस कंडीशन में आप हायर पोटेंसी का ही यूज करें, क्योंकि उस फीवर की कंडीशन में लो पोटेंसी आपको अच्छे तरीके से उसका इफेक्ट नहीं होता है। तो हायर पोटेंसी का यूज करें फीवर की कंडीशन में। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।